कॉल काटने के बाद संस्कृति ने गुस्से से फोन टेबल पर रखा और बिस्तर पर लेट गई। वहां इंदौर में ध्रुव ने थोड़ा डरते हुए फिर से स्वाति के घर की घंटी बजाई। अंदर से स्वाति की मम्मी ने दरवाजा खोला और ध्रुव को देख के चौंक गई। तुम यहाँ कैसे? कुछ काम था? जी आंटी, अंकल से मिलना था। कौन है? ध्रुव है, आपसे मिलने आया है। कह दो उसे चला जाए। मुझे ना उसकी शक्ल देखनी है ना उससे बात करनी है। अंकल, वो कार की इंस्टॉलमेंट के लिए आया हूँ। अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे मेरे बॉस ने भेजा है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट? आओ अंदर बैठो, मैं आता हूँ। ध्रुव घर के अंदर आया और सोफे पे आके बैठ गया। स्वाति की मम्मी वहीं खड़ी थी। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनसे क्या बात करे। उसने स्वाति की मम्मी की ओर देख के जबरदस्ती हंसने की कोशिश की, लेकिन मम्मी उसे गुस्से से ही देख रही थी। स्वाति नहीं आई ऑफिस से? नहीं। उसने भी आज से ऑफिस ज्वाइन किया ना? हाँ। ध्रुव को अब समझ में नहीं आया कि आगे क्या बोले, तो वो शांत हो गया। तभी अंदर से स्वाति के पापा कुर्ता पहनते हुए आए। हाँ, बोलो। अंकल, वो पिछले 2 महीने की कार की इंस्टॉलमेंट नहीं गई। आई नो, शादी के कारण। अरे कौन सी शादी? खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना। 2 महीने से बस शादी 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 यही शोर मचा कर रखा था। निकल गया दिमाग से किस्त भरना। इट्स ओके अंकल, मैं मैनेज कर लूंगा। आप 1 महीने की भी इंस्टॉलमेंट दे देंगे तो चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। सुनो, मेरी चेकबुक तो ले आना। ये लोग किसी की मजबूरी क्या समझे, इन्हें तो बस किस्त चाहिए। हाँ, लाती हूँ। हाँ, 1 महीने की ही दे पाऊंगा। चलेगा अंकल, नो प्रॉब्लम, आई विल मैनेज। स्वाति के पापा ने 15,000 का एक चेक काटा और ध्रुव को पकड़ा दिया। ध्रुव ने उन्हें थैंक यू कहा और चेक अपने बैग में रख लिया। फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ स्वाति के मम्मी पापा को देखने लगा। तुम्हें घर नहीं जाना? हाँ, जाना है। बाय अंकल, बाय आंटी। वो सोफे से उठा और अपना बैग लेकर बाहर की ओर चल दिया। घर से बाहर निकलते ही उसे स्वाति की कार सामने से आती हुई दिखी। स्वाति को देखते ही ध्रुव को सुबह की घटना याद आई और वो घबराकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया। स्वाति ने घर के सामने आके कार पार्क की और उतर के घर के अंदर जाने लगी। उसने एक बार भी ध्रुव की ओर नहीं देखा। हाय स्वाति। बाय। स्वाति सीधे घर के अंदर चली गई। ध्रुव कुछ देर वहीं खड़ा उसे देखता रहा, फिर वो भी अपने घर की ओर चल दिया। वो अपने घर पहुंच ही रहा था कि उसके मैनेजर का कॉल आ गया। मैनेजर से बात करते हुए उसे आधा घंटा बीत गया। वो घर के बाहर बैठा ही बात करता रहा। पक्का सर, पक्का। गुड नाइट। हाँ, जाओ तुम, मैंने कब रोका? कल 9:30 बजे मिलते हैं। पक्का सर, अब फट जाएगा सर। गुड नाइट। ध्रुव ने जल्दी से फोन काटा और बड़बड़ाते हुए घर के अंदर जाने लगा। इस साले को भी सारी रिपोर्ट आज ही लेनी है। ज्यादा दिन की छुट्टी लेने में भी ना यही प्रॉब्लम है, सारा काम डिस्टर्ब हो जाता है। आज तो काम खत्म करते करते 12 बज जाएगा। ध्रुव घर के अंदर आया। उस वक्त उसकी माँ तुलसी के पेड़ के पास अगरबत्ती लगा रही थी। आ गया ध्रुव? नहीं, अभी रास्ते में हूँ। अरे चिड़चिड़ा क्यों रहा है? हाथ पैर धो ले, खाना लगाती हूँ। ध्रुव चुपचाप अपने कमरे में गया और वॉशरूम में जाके हाथ पैर धोने लगा। तब तक उसकी माँ ने उसके लिए खाना लगा दिया। ध्रुव ने खाना खाया और फिर अपने रूम में आके लैपटॉप पे बैठ गया। काम करते करते उसे लगभग 12:30 बज गए। उसने लैपटॉप बंद किया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेटते ही उसकी नींद लग गई। एक और जहां ध्रुव गहरी नींद में चला गया था, वहीं दूसरी ओर संस्कृति अपने बिस्तर पे लेटे हुए उसके फोन का वेट कर रही थी। उसके चेहरे पे थोड़ी उदासी छा गई थी। फिर उसने कुछ सोचा और फोन ऑफ करके सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन सुबह जब ध्रुव उठा, उसके दिमाग में सबसे पहले संस्कृति का ख्याल आया। ओह शिट, संस्कृति को रात को कॉल करना तो भूल ही गया। अब गालियां दे रही होगी मुझे। उसने तुरंत संस्कृति को फोन लगाया, लेकिन संस्कृति ने फोन नहीं उठाया। शायद नहा रही होगी, थोड़ी देर बात करता हूँ। ध्रुव फिर बिस्तर से उठा और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। कुछ देर में उसकी माँ ने नाश्ता बना के टेबल पर लगा दिया। ध्रुव ने जल्दी से नाश्ता किया, अपनी चाय बना के पी और कार से ऑफिस के लिए निकल गया। ड्राइव करते हुए उसने संस्कृति को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया, लेकिन तभी उसकी नजर सड़क की ओर गई। स्वाति, इसे क्या हो गया? आज पैदल? स्वाति सड़क के किनारे खड़ी ऑटो का वेट कर रही थी। तभी ध्रुव की कार उसके सामने आके रुकी। ओफो, पापा को मेरी कार आज ही ले जानी थी, ये फिर आ गया। स्वाति, क्या हुआ? नथिंग, वेटिंग फॉर ऑटो। कम, आई विल ड्रॉप यू। नो, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे यार, क्यों ऐसा कर रही हो? छोड़ दूंगा ना तुम्हें। कम फास्ट, तुम्हें लेट हो जाएगा। सच में लेट हो जाऊंगी यार, जाना ही पड़ेगा इसके साथ। पापा की कार सुरेश अंकल को चाहिए थी, इसलिए वो मेरी कार ले गए।
अच्छा, तुम्हारी कार में फिर प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? सर्विसिंग करानी होगी तो अंकल को बोल देना, मैं करवा दूंगा, और वो भी रीजनेबल रेट पे। नो, तुम्हारा नाम सुनते ही भड़क जाएंगे। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। तुम भी तो सीधे मुंह बात नहीं कर रही। क्या हो गया तुम्हें स्वाति? आई नो मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ध्रुव, अगर तुमने फिर से शादी की बात की तो मैं अभी यहाँ उतर जाऊंगी। सॉरी, बट यार वाई आर यू इग्नोरिंग मी? हम फ्रेंड्स नहीं हो सकते क्या? मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रही। यू आर इग्नोरिंग मी। कल रात भी तुमने मेरी तरफ नहीं देखा। ओके, इफ यू थिंक मेरे देखने से तुम इग्नोर्ड फील नहीं करोगे तो लो, नाउ आई एम सीइंग यू। हैप्पी? यार तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है। मुझे समझना भी नहीं है। बट आई एम फीलिंग गिल्टी स्वाति। दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम बदल गई हो। हमारा रिलेशन भी बदल गया है ध्रुव। प्लीज डोंट टॉक टू मी, एटलीस्ट नॉट नाउ। अरे लेकिन। शट अप ध्रुव, शुड आई गेट डाउन? नहीं, तुम बैठो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ध्रुव एकदम शांत हो गया। स्वाति भी चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगी। दोनों के बीच खामोशी थी। तभी स्वाति को कुछ याद आया। मैकेनिक को कितने पैसे दिए थे तुमने? आई ट्रांसफर मनी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी उसने पैसे नहीं बताए। झूठ मत बोलो, टेल मी हाउ मच? 500। बस 500? अरे बचपन से जानता हूँ मैं उस मैकेनिक को। तभी ध्रुव का मोबाइल बजा। उसने देखा संस्कृति का कॉल था। उसने झट से फोन उठाया। संस्कृति, तुमने कॉल किया था? सॉरी यार, रात को कॉल नहीं कर पाया। इतने दिन छुट्टी पे था ना, तो वर्कलोड बहुत बढ़ गया। इट्स ओके, अभी कहाँ हो? बस ऑफिस ही जा रहा हूँ। आई कॉल यू इन सम टाइम। वो स्वाति को ड्रॉप करना है पहले। स्वाति का नाम सुन के संस्कृति का थोड़ा मूड ऑफ हो गया। उसने फिर से बिना कुछ कहे फोन काट दिया। वो ऑफिस में अपनी डेस्क पर बैठे सोचने लगी। What is wrong with him? जब देखो स्वाति स्वाति स्वाति। Forget it. मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ध्रुव का मैटर है, वही समझे। वहाँ संस्कृति से बात करके ध्रुव फिर से शांत हो गया। मैं तुम्हारे अकाउंट में 1000 ट्रांसफर कर रही हूँ। यार तुम, योर फोन इज रिंगिंग। तुम्हें क्या लगता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा? हाय अंकुश, हाउ आर यू? मैं तो हमेशा की तरह सुपर ऑसम हूँ। हाउ आर यू? क्या बताऊँ, सुबह तक तो ठीक ही थी, अभी थोड़ा इरिटेट हो रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? इरिटेशन किस बात का? आई होप यू आर वेल। हाँ, आई एम गुड। तुम टेंशन मत लो। तुम बताओ, हाउ इज इट गोइंग? लिसन, बिजनेस के सिलसिले में जल्दी इंदौर आऊंगा। दैट्स ग्रेट। कब आ रहे हो? मोस्ट प्रोबब्ली नेक्स्ट मंथ। अरे ये जल्दी कहाँ हुआ? उसके पहले नहीं आ सकता। वेट, मेरा ऑफिस आ गया। स्वाति, तुम ड्राइव करते हुए बात कर रही हो? आर यू सीरियस? यू शुड नॉट डू दैट बेबी, इट्स टू रिस्की। अरे मैं ध्रुव की कार में हूँ, ही इज ड्राइविंग। वाह, तुम दोनों एक साथ फिर से ऑफिस जाने लगे। दैट्स वेरी गुड। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मतलब? मैं बाद में बात करती हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। श्योर, मैं वेट करूंगा। चलो, सी यू सून। ध्रुव को हाय बोलना। अंकुश तुम्हें हाय कह रहा है ध्रुव। हाय अंकुश, हाउ? इससे पहले कि ध्रुव कुछ आगे कहता, स्वाति ने फोन काट दिया। ध्रुव ने फिर थोड़ी नाराजगी में ऑफिस के सामने कार रोकी। वहीं सामने स्वाति के कुछ कॉलीग्स खड़े हुए थे। उन्होंने स्वाति को ध्रुव के साथ देख लिया। थैंक यू। वेलकम। ये कह के ध्रुव ने कार आगे बढ़ा दी। स्वाति कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर ऑफिस की ओर चलने लगी। उसके कॉलीग उसके पास आए। ये ध्रुव था ना? हाँ, क्यों? तुम दोनों का पैचअप हो गया? अभी 4 दिन भी नहीं हुए तुम्हारी शादी टूटे हुए, इतनी जल्दी फिर से शुरू हो गए? हाँ, हो गया पैचअप। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हम दोनों साथ में घूमे, साथ ऑफिस आए, साथ खाना खाए, जो भी करें। Why you so worried? मैं कभी तुमसे पूछती हूँ तुम किसके साथ आते हो, किसके साथ जाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो? स्वाति, रिलैक्स। हमने तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स की तरह। You're not my friends, you're my colleagues, okay? स्वाति तेजी से ऑफिस की ओर बढ़ गई। दोनों कॉलीग्स उसे देखते रह गए। भाई ये तो स्वाति से शोला बन गई है, कभी भी फट पड़ती है। हाँ भाई, कुछ दिन दूर ही रहना ठीक है। स्वाति को ड्रॉप करके ध्रुव जब ऑफिस पहुंचा, वो झट से काम में बिजी हो गया। कभी बॉस के साथ मीटिंग तो कभी क्लाइंट के साथ। इसी चक्कर में वो फिर से संस्कृति को कॉल करना भूल गया। वहां ग्वालियर में संस्कृति ध्रुव से नाराज होकर बैठी थी। वो दिन भर उसके कॉल का इंतजार करती रही। जब रात को भी कॉल नहीं आया तो उसने गुस्से में ध्रुव को मैसेज कर दिया। ध्रुव, I know you love me a lot, but प्यार करना ही काफी नहीं होता। प्यार में जीना भी पड़ता है। तुम जब से गए हो हमारी ढंग से एक बार भी बात नहीं हुई है। I know तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तक मैं तुम्हें नहीं मिली थी तभी तक तुम्हारे अंदर मुझे पाने की चाहत थी। अब जब मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ तो कहीं तुम हमारे इस रिश्ते को टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे? ध्रुव ने घर पहुंच के जब ये मैसेज पढ़ा तो बुरी तरह परेशान हो गया। उसने तुरंत संस्कृति को फोन लगाया, लेकिन संस्कृति का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं भी ना एक नंबर का गधा हूँ, आज भी कॉल नहीं किया। भड़क गई यार, क्या करूं?
ध्रुव बार बार संस्कृति का फोन ट्राई करता रहा, मगर फोन स्विच ऑफ ही आया। उसने फिर हार मानकर फोन टेबल पर रखा और थोड़ी ही देर में सो गया। अगले दिन सुबह उठ के संस्कृति ने जब मोबाइल ऑन किया तो देखा उसमें ध्रुव के 18 मिस कॉल्स थे, लेकिन उसने ध्रुव को कॉल बैक नहीं किया। मोबाइल बिस्तर पर रख के वो वॉशरूम में चली गई। जब वो फ्रेश होकर बाहर आई, उसका मोबाइल बजा। उसने धीरे से मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। ध्रुव का नाम लिखा आ रहा था। संस्कृति ने मोबाइल उठाया। हाँ आई एम वेरी सॉरी संस्कृति, तुम यार प्लीज गलत मत सोचो। मैं तुम्हें कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। यार तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं यहाँ आके कैसे उलझ गया हूँ। छुट्टियों के चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा ऑफिस वर्क पेंडिंग पड़ा है, बस वही निपटाने में दिन रात लगाऊं। यार प्लीज तुम नाराज मत हो। ध्रुव तुम बोलते ही जाओगे या सुनोगे भी? नहीं यार, तुम्हारा मैसेज पढ़ के मेरी हालत खराब हो गई। तुमने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था। हाँ कर दिया था, बिकॉज आई वॉज वेरी अपसेट। तुमसे बात ही नहीं हो रही थी, इसलिए तुम्हें मैसेज कर दिया। ध्रुव, मैं कई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को फेल होते हुए देखा है। संस्कृति, हमारा रिलेशनशिप यूनिक है। तुम हमें दूसरों से कंपेयर ही क्यों कर रही हो? हम कभी भी वीक नहीं पड़ेंगे, बिलीव मी। तुम कहोगी तो मैं ग्वालियर शिफ्ट हो जाऊंगा। तुम्हें इतना बड़ा सैक्रिफाइस देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ मुझसे बात करते रहने की जरूरत है। अगर काम में बिजी हो तो बस एक मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया करो, मैं समझ जाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं कितना भी बिजी हूँ, जैसे ही फ्री हुआ आई विल कॉल यू। और हाँ, महीने में एक वीकेंड हम साथ में होंगे। डन। कभी तुम इंदौर आ जाना, कभी मैं ग्वालियर। ओके चलो, अब मैं बाद में बात करती हूँ। आई हैव टू लीव फॉर ऑफिस। सुनो, अब तुम अपसेट तो नहीं हो ना? नहीं हूँ। तुमसे बात करने के बाद मेरा गुस्सा चला जाता है, बिकॉज आई लव यू। लव यू टू। ध्रुव से बात करके संस्कृति का मूड जो उखड़ा हुआ था वो वापस ठीक हो गया। उसने दिल में एक राहत महसूस की और ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। ध्रुव भी थोड़ी देर में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। वो और उसके पापा साथ में ही घर से निकले। अरे पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? सब्जी लेने। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, पैदल चलना सेहत के लिए ठीक होता है। ठीक है, जाइए फिर। ध्रुव के पापा पैदल ही चल पड़े। थोड़े आगे जाके मोड़ पर उनकी नजर स्वाति के पापा पर गई, जो अकेले सिलेंडर को घर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनसे सिलेंडर उठ नहीं रहा था। जब दोनों की नजरें मिली, ध्रुव के पापा नजरें चुराकर सीधे निकल गए। इधर ध्रुव ने कार की पिछली सीट पे टिफिन और बैग रखा, कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। उसकी नजर भी स्वाति के पापा पर गई, जो सिलेंडर को घसीट के घर के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। ये देख ध्रुव ने तुरंत कार रोकी और उतर के उनकी ओर भागा। ओहो, बोला ना अगली किस्त जल्दी दे दूंगा। अरे सुबह सुबह आकर मेरे सर पे मत खड़े हो। अंकल, मैं किश्त लेने नहीं, सिलेंडर अंदर रखवाने आया हूँ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद रख लूंगा। ये कह के स्वाति के पापा ने जैसे ही सिलेंडर खिसकाया, उनका पैर हल्का सा सिलेंडर के नीचे आ गया। अरे मर गया। ध्रुव जल्दी से आगे बढ़ा। उसने सिलेंडर उठा के साइड में किया और स्वाति के पापा को पकड़ के वहीं कुर्सी पे बिठाया। ज्यादा लगी तो नहीं ना अंकल? आप बैठिए, मैं करता हूँ, अकेले नहीं बनेगा। स्वाति के पापा ने ध्रुव को गुस्से से देखा और फिर घर की ओर देख के अपनी पत्नी को आवाज दी, सुनो, हल्दी लाओ जल्दी। इतने में ध्रुव ने सिलेंडर उठाया और घर के अंदर जाके किचन में रख दिया। स्वाति की मम्मी उसे चौड़ी आंखों से देखने लगी। आंटी घूरिए मत, अंकल के पैर में शायद थोड़ा लग गई है। कोई क्रीम वगैरह है तो आप लगा दीजिए जल्दी जाके। ओहो, अब क्या मार लिया? स्वाति की मम्मी गुस्से में घर के बाहर चली गई। ध्रुव किचन से बाहर आया और उसकी नजर स्वाति के कमरे की ओर गई। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर स्वाति शीशे के सामने खड़े तैयार हो रही थी। हाय स्वाति, गुड मॉर्निंग। स्वाति ने ध्रुव की आवाज अनसुनी कर दी और उसने मुड़कर भी नहीं देखा। स्वाति, आई एम टॉकिंग टू यू। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नो थैंक्स, आज विद्या को बुला लिया है, शील ड्रॉप मी। अरे तो उसको मना कर दो, व्हाई ट्रबल है। मैं तो जा ही रहा हूँ ऑफिस, तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। तभी स्वाति के पापा और मम्मी घर के अंदर आए। ध्रुव ने उनकी ओर देखा। अच्छा चलो, बाय बाय अंकल, ज्यादा पेन करे तो डॉक्टर को दिखा लेना। इतना कह के ध्रुव जल्दी से बाहर निकल गया। उसने कार में बैठकर एक नजर घर के दरवाजे पर डाली, पर स्वाति बाहर आई। ध्रुव ने फिर कार ऑफिस की तरफ बढ़ा दी। घर में स्वाति की माँ भड़क गई। ये लड़का चाहता क्या है? अब जब रिश्ता टूट गया है तो क्यों घुसता है हमारे घर में? आप भी कुछ कहते नहीं ना? क्या कहूँ, मदद करने आया था, उसका बाप तो मुंह मोड़ के आगे निकल गया। कार की किस्त भी उसे 1 ही महीने की दी, उसमें भी राजी हो गया। अब एक ही कॉलोनी में रहते हैं,
आमना सामना तो होता ही रहेगा, कुछ कर भी तो नहीं सकते। हम एक काम क्यों नहीं करते, किसी और कॉलोनी में घर ले लेते हैं, सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। ना रोज एक दूसरे को देखेंगे और ना बात होगी। ये भी कोई बात हुई? अरे हम अपना मकान क्यों छोड़ के जाएं? छोड़ना होगा तो वो छोड़े। बड़ी मुश्किल से तो ये मकान खरीदा। इतनी अच्छी कॉलोनी है, हमने कोई अपराध नहीं किया जो लोगों से छुपते फिरे। तो फिर झेलो इनको रोज सुबह शाम। स्वाति की मम्मी गुस्से में अंदर चली गई। कुछ ही देर में ध्रुव ऑफिस पहुंच गया। उसने ऑफिस में दाखिल होते हुए संस्कृति को मैसेज किया। हेलो सानू। संस्कृति भी उस वक्त अपने ऑफिस में थी। उसने ध्रुव का मैसेज देखा और रिप्लाई किया। सानू? यार संस्कृति टाइप करने में टाइम लगता है, इसलिए सानू लिख दिया, शॉर्ट एंड स्वीट। अच्छा तुम मेरा नाम भी शॉर्ट कर सकती हो। तुम्हारा नाम ऑलरेडी शॉर्ट है, बोलने से पहले ही खत्म हो जाता है। ध्रुव। इतना भी शॉर्ट नहीं, तुम अगर आराम से बोलोगी तो लंबा लगेगा। मतलब? इससे पहले कि ध्रुव रिप्लाई करता, उसका बॉस कैबिन में आ गया। ध्रुव ने झट से मोबाइल से नजर हटाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये लो, ये आज की लिस्ट है। ऑफिस में टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूटिव को साथ में लो और इन सबको विजिट करो। सर कहाँ इतनी धूप में भेज रहे हैं, सेकेंड हाफ में चला जाऊंगा। कार से जाना है तुम्हें, साइकिल चला के नहीं। एसी है ना कार में? हाँ एसी के बिना तो मेरा चलता ही नहीं। तो जाओ फिर, कंपनी पेट्रोल का पैसा भी भरती है, चलाओ खूब एसी। ओके सर, जाता हूँ। इस महीने का टारगेट अचीव करना ही है। सर कर लूँगा सर, डोंट वरी। आपको तो मालूम है मैं अच्छी परफॉर्मेंस देकर ही इस पोजीशन पर पहुँचा हूँ। मेरी पोजीशन पर आना है तो अभी भी परफॉर्म करना पड़ेगा। करूँगा सर, अपने जॉब के आखिरी दिन तक परफॉर्म करूँगा। ऐसा परफॉर्म करूँगा कि वाइस प्रेसिडेंट भी हिल जाए। देखना सर आप। अभी तुम अपनी चेयर से हिलो और कस्टमर के यहाँ जाओ। जितनी बातें यहाँ कर रहे हो कस्टमर के सामने करोगे तो पेमेंट्स मिल जाएंगी। यस सर। ध्रुव अपनी चेयर से उठा और कैबिन से बाहर आया। उसने अपने एग्जीक्यूटिव अनुराग को इशारा किया और दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए। अनुराग अच्छा सुनो, आज तुम ड्राइव करो, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। ठीक है, ओके सर। हम पहले दुबे जी के ऑफिस चलते हैं। ओके सर। कार में बैठे हुए ध्रुव ने फिर से संस्कृति को मैसेज किया। व्हाट्सअप, कैन वी टॉक? संस्कृति उस वक्त अपने लैपटॉप पे एक जरूरी काम कर रही थी। उसने जल्दी से रिप्लाई किया। वर्किंग और समथिंग इम्पोर्टेंट राइट नाउ, विल टॉक लेटर। आधे घंटे में करूँ? नो। तो 1 घंटे में? आई विल मैसेज यू ध्रुव जब भी फ्री होंगी। ओके, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब तुम फ्री होगी तब मैं बिजी हो जाऊंगा। ध्रुव, जब दोनों फ्री होंगे तब बात कर लेंगे। बट हम दोनों तो वीकेंड पर फ्री ही होते। संस्कृति ने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया और सीधे ध्रुव को कॉल लगा दिया। ध्रुव, तुम ना बहुत बड़े वाले वो हो। क्या? बड़ा वाला क्या हूँ? या तो तुम बात नहीं करोगे और जब करोगे तो हर घंटे मैसेज करोगे। यार तुमने ही तो कहा था लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बात करना जरूरी है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन इतनी ज्यादा भी बात करने की जरूरत नहीं है कि हम काम ही ना कर पाए। यार अब ये कैसे समझ आएगा कि कितनी बात करनी है और कितनी बात नहीं करनी, और कब बात करनी है तो कब बात नहीं करनी? ध्रुव, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, बाद में बात करते हैं। ओके, यू हैव अ गुड डे। अच्छा ओके। ध्रुव ने फोन रखा तो देखा अनुराग उसे देख के हंस रहा था। मेरे चेहरे पे क्या जीपीएस लगा है जो इधर देख रहे हो? सामने देखो। दोपहर के वक्त स्वाति विद्या के साथ ऑफिस में लंच कर रही थी। ऑफिस में आप कोई भी तुम्हारे बारे में बात नहीं करता। अच्छा धमकाया तुमने। हाँ यार, डोज देना जरूरी था। बाय द वे तुम्हारी शादी में मेरी कोई शादी वादी नहीं हुई है। आई एम सॉरी, तुम्हारे शादी वाले दिन एक लड़का था ना जो तुम्हारे आसपास घूम रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। कौन? अंकुश? हाँ हाँ वही अंकुश। कैसा है वो? मस्त, दिल्ली में। अंकुश नाम लिया और इसका फोन आ गया। हाय अंकुश, यू हैव सच अ लॉन्ग लाइफ। अभी मैं विद्या से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। और मैं यहाँ अकेले अकेले शॉप पे बैठे बैठे तुम्हारे बारे में सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? यही कि तुम्हारे साथ घूमने का चांस कब मिलेगा। आई डोंट नो व्हेन बेबी। तुम आ रहे हो ना नेक्स्ट मंथ? नहीं यार, नेक्स्ट मंथ ही बहुत मुश्किल लग रहा है। यही बताने के लिए फोन किया था। पापा चाहते हैं मैं अभी भी कुछ महीने यही फोकस करूं, लाइक फोकस ऑन द होम ग्राउंड। ओह चलो कोई नहीं, हम 2 महीने बाद मिल लेंगे जब भी मैं इंदौर आऊंगा। हाँ। यू टेक केयर देन, आई हैव टू गो। पापा बुला रहे हैं। ओके बाय। बाय। क्या यार, अंकुश इंदौर आ रहा था नेक्स्ट मंथ, लेकिन अब उसका प्लान कैंसिल हो गया है। ही इज सो मच फन। उसके साथ रह के ऐसा लगता है लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। और तुम्हें फिलहाल ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहना चाहिए। विद्या की बात पे स्वाति मुस्कुरा दी, लेकिन तभी उनका मैनेजर वहाँ पे आ गया।
स्वाति, नॉर्थ स्टेट्स के डीलर के साथ मीटिंग है, कैन यू गो? Sir, I have a lot of pending work to finish. ओके विद्या, तुम जाओगी? ओके सर, मैं चले जाऊंगी। ठीक है, फ्राइडे की मीटिंग है, मैं तुम्हारी दिल्ली की टिकट बुक कर देता हूँ। What? दिल्ली जाना है? स्वाति के रिएक्शन को देख के विद्या और मैनेजर दोनों हैरान हो गए। जैसे ही स्वाति ने सुना कि दिल्ली जाना है, उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। सर, आप विद्या के नहीं मेरी टिकट बुक करवा दीजिए। एक्चुअली आई कैन गो, आई हैव नो प्रॉब्लम। तुम्हें क्या हुआ? अभी तो कह रही थी तुम्हें बहुत पेंडिंग वर्क पड़ा है। आई नो काम पेंडिंग है, बट मैंने सोचा अभी तो काफी टाइम है, आई थिंक आई कैन फिनिश इट। और वैसे भी प्रोजेक्ट तो मेरा ही है ना, तो जाना भी मुझे ही चाहिए। यू थिंक अगेन, ओके? कोई जल्दी नहीं है। ऐसा ना हो कि 5 मिनट बाद फिर से आके कहो सर आई कांट गो। नो सर, इट्स फाइनल, मैं जा रही हूँ। अब तो आप अगर मना भी करेंगे तो भी मैं नहीं रुकूंगी। बॉस ने स्वाति की ओर गुस्से से देखा। स्वाति को लगा उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सॉरी सर, आई वाज जस्ट जोकिंग। मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा देता हूँ। थैंक यू सर। मैनेजर वहाँ से चला गया। उसके जाते ही विद्या ने स्वाति को हैरानी से देखा। ये सडनली तुम्हें क्या हुआ? दिल्ली का सुन के एकदम से रेडी हो गई। कहीं अंकुश से मिलने की तड़प तो नहीं हो रही है? What rubbish! अंकुश से मिलने के लिए मैं क्यों तड़पूंगी? He is only a good friend. दिल्ली का सुन के मुझे लगा थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसी बहाने उससे मिल भी लूंगी। ओके, चलो मैं जाती हूँ, वरना मैनेजर वापस भड़केगा। लंच ही करते रहोगे कि काम भी करोगे? विद्या हंसते हुए अपने टेबल की ओर चल दी। उसके जाने के बाद स्वाति ने अंकुश को कॉल किया। हेलो अंकुश, मैं तुम्हें गुड न्यूज देने वाली हूँ, बट पहले तुम गेस करो। तुम्हें प्रमोशन मिला? नहीं यार, प्रमोशन का भी कोई चांस नहीं। तो यू गॉट अ न्यू कार? नो, मेरी कार तो न्यू ही है। तो तुमने जॉब छोड़ने का डिसाइड कर लिया है? अंकुश, जॉब छोड़ना कहाँ से गुड न्यूज हुई? ओहो, तुम रहने दो, मैं ही बताती हूँ, वरना रात हो जाएगी गेस करते करते। ओके, देन टेल मी, व्हाट्स द गुड न्यूज? मैं दिल्ली आ रही हूँ। क्या? तुम दिल्ली आ रही हो? वाओ, हाँ। दैट्स ग्रेट न्यूज। आई एम सो हैप्पी। कब शिफ्ट हो रही हो? मैं तुम्हारे लिए फ्लैट देखना स्टार्ट कर सकता हूँ बेबी। वेट अंकुश, मैं दिल्ली शिफ्ट नहीं हो रही, अपनी मीटिंग के लिए वहाँ पे आ रही हूँ 2 दिनों के लिए। फ्राइडे आ रही हूँ, संडे वापस। ओह, ओनली फॉर 2 days? वैसे तुम हमेशा के लिए भी आ सकती हो। I'll help you settle down. नहीं यार, मैं इंडिया के सबसे क्लीन सिटी में रह के बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ तुम अपना बिजनेस यहाँ एक्सटेंड करो। यहाँ आसपास के शहरों में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, I'll think about it. फिलहाल तो मैं तुम्हारे आने को कुछ स्पेशल बनाना चाहता हूँ। नो, तुम्हें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। स्वाति, तुम नो बहुत करती हो। तुम मेरे शहर आ रही हो, थोड़ी मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी। तुम सब मुझ पर छोड़ दो। अंकुश, मैं तुम्हारी गेस्ट नहीं, तुम्हारी फ्रेंड हूँ। चलो फिर कुछ नहीं करूँगा बस। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। कस्टमर्स हल्ला मचा रहे हैं बेबी। हाँ, तुम जाओ, मुझे भी काम करना है। बाय। स्वाति ने फोन रखा और अपने चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट लिए काम करने लगी। एक और जहां स्वाति अंकुश के बीच बातें बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर ध्रुव और संस्कृति के बीच बातें कम हो रही थी। जब ध्रुव के पास बातें करने का टाइम होता तो संस्कृति बिजी रहती, और जब संस्कृति कॉल करती तो ध्रुव बिजी रहता। एक रात जब ध्रुव ऑफिस से घर पहुंचा, उसने कार में बैठे हुए संस्कृति को वीडियो कॉल किया। संस्कृति उस वक्त अपने कमरे में बिस्तर पे लेटी एक नॉवेल पढ़ रही थी। जैसे ही उसने मोबाइल स्क्रीन पर ध्रुव का नाम देखा, उसने जल्दी से रूम का दरवाजा बंद किया और ध्रुव से वीडियो कॉल पर बात करने लगी। हाय। कितने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। संस्कृति कुछ देर ध्रुव को देखती रही। क्या हुआ? क्या देख रही हो? तुमने वेट लूज किया है क्या? ठीक से खाते हो या नहीं? कितने पतले हो गए हो? अरे तुम काफी दिन बाद देख रही हो, इसलिए शायद तुम्हें पतला लग रहा होगा। नहीं तो खाने के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। वैसे तुम बिल्कुल परफेक्ट दिख रही हो। तुम्हें मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। हाँ, लेकिन इतनी दूरी अच्छी नहीं लगती। दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा और फ्लाइंग किस दे दी। अच्छा सॉरी यार, मैं आजकल तुमसे बात ही नहीं कर पा रहा। साला घनचक्कर हो गई है मेरी लाइफ। हर दिन सोचता हूँ कि रात को बात करूंगा, लेकिन
लेकिन फिर रात तक इतना थक जाता हूँ कि लेटते ही नींद आ जाती। सुबह फिर वही ऑफिस भागना, बॉस के कॉल्स, मीटिंग्स, कस्टमर्स से मिलना, इन्हीं सब में बिजी हो जाता हूँ। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है ध्रुव। जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है हमारी बातें बहुत कम हो गई हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ तुम रिस्पॉन्सिबल हो, मेरा भी लगभग सेम ही रूटीन है। दिन में मैं भी कहाँ बात कर पाती हूँ। समटाइम्स आई मिस यू अ लॉट। सोचने लगती हूँ काश हम अगर सेम सिटी में होते तो कम से कम मिल तो लेते। मुझे भी यही लगता है संस्कृति, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शायद हमारे लिए है ही नहीं। ये सुन के संस्कृति को थोड़ा बुरा लगा। उसने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, तुम्हारी बात सुन के सोचने लगी कि हमारी रिलेशनशिप चल भी पाएगी या नहीं। यार मैंने ऐसा नहीं कहा। व्हाट आई मेंट इज कि ये मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस है। स्वाति के साथ कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, कभी मिलना या बात करने की टेंशन ही नहीं हुई। जब दिल करता था हम दोनों मिल लेते थे। वो मेरे घर आ जाती थी, मैं उसके घर चला जाता था, हमारा ऑफिस आना जाना साथ होता था, यहाँ तक कि वीकेंड पे भी हम अक्सर साथ ही होते थे। ध्रुव, समटाइम्स आई फील तुम अपनी लाइफ में मुझसे ज्यादा स्वाति को मिस कर रहे हो। मुझे तो लगता है तुम दोनों को एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। तुम्हारे लिए स्वाति ही बेस्ट है। ओहो यार संस्कृति, आई नो ये बात तुम दिल से नहीं, इरिटेट होके बोल रही हो। मेरे लिए इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक लड़की बेस्ट है और परफेक्ट भी, और वो है करीना कपूर, और उसके सीधा बात तुम हो। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि जब आप एक शहर में होते हैं तो रिलेशनशिप कितना स्मूथ चलता है। तुम ये तो देखो कि मैंने स्वाति के साथ कई साल गुजारे हैं। अब मैं एकदम से उसके बारे में बात करना बंद थोड़ी कर सकता हूँ, बट आई ट्राई कि उसके बारे में मैं कम बात करूँ। नहीं नहीं, तुम्हें जितनी बातें करनी है करो, आई एम ओके। हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है कि कितनी ओके हो तुम। वैसे अच्छा ही है थोड़ा चिढ़ना। क्या? वो कैसे? क्योंकि चिढ़ने से पता चलता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तुम मैच्योर्ड कितने भी बनो, लेकिन जब दिल का मामला आता है ना तो आदमी का दिमाग काम करना बंद ही कर देता है। राइट, बुद्धू। तभी ध्रुव के घर के अंदर से उसकी मम्मी की आवाज आई। सारी रात क्या कार में बैठ के बातें करनी है? इस नौकरी ने तो मेरे बेटे का जीना मुश्किल कर दिया है। ये प्राइवेट जॉब सबसे बेकार होती है, 24 घंटे ले लेती है आदमी के, न खाने का होश न सोने का पता। अच्छा सॉरी संस्कृति, मम्मी बुला रही हैं। हाँ हाँ जाओ, मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। नाउ आई एम हैप्पी, एटलीस्ट आज हमने 2 मिनट ढंग से बात तो की। अरे 2 मिनट नहीं, 5-5.5 मिनट बात की होगी। हाँ हाँ 5.5 मिनट। चलो अब जाओ, आई लव यू। लव यू टू, गुड नाइट, सपनों में मिलते हैं। राइट, रियल वर्ल्ड में जब तक नहीं मिल पा रहे हैं तब तक ड्रीम वर्ल्ड में ही मिलते हैं। दोनों को अब ऐसा लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उनके बीच जो दूरी आ गई थी वो बातें करके मिट गई। वहां संस्कृति खुशी खुशी वापस नॉवेल पढ़ने लगी और यहाँ ध्रुव कार पार्क करके घर के अंदर गया। उसकी मम्मी ने उसकी ओर देखा। खाना लगा दूं? कितना काम करवाते हैं तेरे ऑफिस वाले, छोड़ क्यों नहीं देता ये नौकरी? हाँ छोड़ दूंगा जब लॉटरी लग जाएगी। इतना कह के ध्रुव अपने कमरे में चला गया। जिस दिन स्वाति को दिल्ली जाना था उसने सुबह से तैयारी करनी शुरू कर दी। उसकी मम्मी ने उसके खाने के लिए नमकीन, गुजिया और ड्राई फ्रूट के कई आइटम पैक कर दिए थे, जिसे देख स्वाति थोड़ा झुंझुला गई। मम्मी मैं 2 दिन के लिए जा रही हूँ, 2 साल के लिए नहीं। रख ले, वहाँ क्या पता कैसा खाना मिलेगा होटल में। 5 स्टार होटल में रुकती हूँ मैं। वैसे भी मुझे खाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। अंकुश है ना वहाँ पे, वो मुझे होटल में खाने ही नहीं देगा। अच्छा मैं तो भूल ही गई थी कि अंकुश है वहाँ। फिर तो तुम उसके घर भी जाओगी? पता नहीं, सब मेरी ऑफिस की मीटिंग पर डिपेंड करता है। अच्छा कितनी भी बिजी हो, मेरे लिए एक सिल्क की साड़ी जरूर ले आना, बहुत अच्छी मिलती है वहाँ पर, बिल्कुल प्योर। मम्मी आप उसकी टेंशन मत लो, मैं तो कहीं भी खड़े खड़े शॉपिंग कर सकती हूँ। आपकी साड़ी आ जाएगी। अच्छा मुझे तैयार होने दो, 1 घंटे में निकलना होगा। एयरपोर्ट कैसे जाओगी? अपनी कार से। और कार वापस कौन लाएगा एयरपोर्ट से? ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तेरे पापा भी नहीं है, काम से सुबह सुबह ही निकल गए। कोई बात नहीं, मैं विद्या को बुला लूंगी या कैब कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हारी शादी टूटने के बाद इतना तो जरूर समझ में आ गया कि टेंशन लेकर बीपी ही बढ़ना है। होता तो वही है जो भगवान को मंजूर है। स्वाति ने थोड़े गुस्से से अपनी मम्मी की ओर देखा मगर कुछ कहा नहीं। 1 घंटे बाद स्वाति तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए घर से निकली। उसके हाथ में एक ट्रॉली बैग था। उसके पीछे उसकी मम्मी भी बाहर आई। विद्या अभी तक आई क्यों नहीं? तुमने कॉल किया था? ओह नो, मैं तो भूल ही गई। कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ मैं। उसने जल्दी से अपने पर्स से मोबाइल निकाला और विद्या को कॉल लगाया, लेकिन विद्या ने फोन नहीं उठाया। ओहो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। विद्या फोन नहीं उठा रही यार। स्वाति जल्दी से मोबाइल पर कैब बुक करने लगी। हाँ कैब बुक हो गई, 5 मिनट्स में आ रही है। थैंक गॉड। चलो बाय मम्मी। आने तो दे कैब को। हाँ हाँ गेट के बाहर ही खड़ी हो जाती हूँ।
स्वाति ने अपना बैग लिया और गेट पर जाके खड़ी हो गई। तभी वहां से ध्रुव अपनी कार में गुजरा। जैसे ही उसकी नजर स्वाति पर गई, उसने एकदम से कार रोक दी। स्वाति, कहाँ जा रही हो? उफ यार, इसे भी अभी आना था। मैं ड्रॉप कर दूं? नो नो, मेरी कैब आ रही है। स्वाति की मम्मी पीछे घर के दरवाजे के पास खड़ी थी। वो भी वहीं से बोली, हाँ हाँ चली जाएगी मेरी बेटी, तुम जाओ ऑफिस। जी आंटी। बाय स्वाति, हैप्पी जर्नी। बाय। थैंक गॉड चला गया। मुझे तो उसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं करता। ओहो, ये कैब अब तक क्यों नहीं आया यार? और ये स्टिल 5 मिनट्स कहाँ रह गया? स्वाति ने ड्राइवर को कॉल किया, लेकिन ड्राइवर ने फोन नहीं उठाया। तभी उसे राइड कैंसिल होने का मैसेज आया। अरे इसने तो कैंसिल कर दिया। ओह नो, मेरी फ्लाइट अब क्या होगा? क्या हुआ? अरे कैब नहीं आ रही, कैंसिल कर दी गधे ने। स्वाति परेशान होकर यहाँ वहाँ देखने लगी, मगर उससे दूर दूर तक कोई भी ऑटो वाला नहीं दिख रहा था। ओह गॉड, गई मेरी फ्लाइट। स्वाति परेशान सी सड़क पर टहलने लगी। फिर वो अचानक रुकी और मम्मी की ओर देखा। मम्मी, मैं मोड़ पे जाके देखती हूँ, शायद वहाँ से मिल जाए ऑटो। स्वाति अपना ट्रॉली बैग खींचकर तेजी से मेन रोड पर चल कर गई। इतनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ मैं, विद्या को कॉल करना ही भूल गई। तभी स्वाति ने देखा ध्रुव सड़क के किनारे कार में बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। ध्रुव? वो तेजी से चल के ध्रुव के कार के पास गई और दरवाजा खोल के कार में बैठ गई। ध्रुव ने झट से उसकी ओर देखा और हाथ के इशारे से उससे पूछा कि क्या हुआ। तुम जल्दी से मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दो, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आज पेमेंट लेनी है, तुम्हारे एरिया का ही कलेक्शन सबसे कम है। हाँ मैं पहुँच जाऊंगा। ध्रुव फोन पर बात करने में बिजी था। स्वाति ने जल्दी से ध्रुव से फोन लिया और आगे डैशबोर्ड पर रख दिया। इट्स अर्जेंट, आई एम गेटिंग लेट। तुम जल्दी से मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, मेरी दिल्ली की फ्लाइट है। मैं क्यों छोड़ूं? इससे पहले तो तुम एटीट्यूड दिखा रही थी। मैं कितने प्यार से पूछ रहा था, मगर तुम्हारा भाव तो गोल से भी तेज था। तुम प्यार का नाम मत लो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नहीं लूंगा। तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो कि नहीं, जल्दी बताओ। नहीं ड्रॉप कर रहा, जाओ तुम। ओके बाय, दोबारा मेरे आसपास दिखना भी मत। स्वाति ने गुस्से में कार का दरवाजा खोला, लेकिन ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, चलो ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुन स्वाति के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसने ध्रुव के गाल पर किस कर दिया। आई न्यू तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। थैंक यू ध्रुव। पहले प्रॉमिस करो अब से तुम मुझे एटीट्यूड नहीं दिखाओगी। दिखाऊंगी और बहुत दिखाऊंगी। अब तुम चल रहे हो या मैं उतरूं? चल रहा हूँ यार, बड़ी मुश्किल से तो मानी हो तुम, मुझे फिर से नाराज नहीं करना। फास्ट चलाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ तो ये मेरी गलती है, तुम ही एटीट्यूड दिखा रही थी। पहले क्यों नहीं आई जब पूछ रहा था मैं? ऐसी सिचुएशन में ज्यादा भाव नहीं खाना चाहिए। अगर मैं यहाँ नहीं रुकता तो तुम्हारी फ्लाइट गई थी आज। तुम वहाँ मेरे लिए रुके थे? मैं भला तुम्हारे लिए क्यों रुकने लगा? क्योंकि तुम जानते थे कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ सकती थी। वैसे दिल्ली जा रही हो तो अंकुश से भी मिल लेना। हाँ ही नोज मैं दिल्ली जा रही हूँ। गुड। तुम स्पीड बढ़ाओ यार। ओके। ध्रुव ने फिर गियर बदला और कार की स्पीड बढ़ा दी। दोनों कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच गए। स्वाति जल्दी से अपना बैग लेके कार से उतरी। ध्रुव भी उतरा। देखा, पहुंचा दिया ना टाइम से। हाँ थैंक यू ध्रुव, तुम नहीं मिलते तो मेरी। हाँ तुम मिल गया ना, अब जाओ जल्दी वरना चेक इन गेट क्लोज हो जाएगा। स्वाति ने ध्रुव को हक किया और तेजी से गेट की ओर भागी। ध्रुव उसे ही देख रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने देखा उसके बॉस का कॉल था। वो जल्दी से कार में बैठा। मारा गया यार, भागो। सुबह हुई नहीं कि मुर्गे ने बांग देना शुरू कर दिया। क्या कहूँगा, क्यों लेट हुआ? चल भाई जल्दी, रास्ते में बहाना सोचेंगे। रास्ते में उसे संस्कृति का फोन आया, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। सॉरी संस्कृति, अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। वहाँ एयरपोर्ट में स्वाति ने अपना लगेज चेक इन में डाला और सिक्योरिटी चेक के बाद तेजी से बोर्डिंग गेट की ओर भागी। जब वो वहाँ पहुंची, उसने देखा सीटिंग एरिया बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। इसका मतलब ये था कि सभी लोग फ्लाइट में जा चुके थे। स्वाति ने डरते हुए काउंटर पे अपनी टिकट दिखाई। वहाँ पे खड़ी अटेंडेंट ने उसे थोड़ा गुस्से से देखा और फिर उसी टिकट को स्कैन करके उसे अंदर जाने के लिए कहा। स्वाति फ्लाइट में घुसी, अपनी सीट पर बैठी और थोड़ी देर में फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। तभी उसे कुछ याद आया। ओह, अंकुश को कॉल तो किया ही नहीं। जल्दी जल्दी में सब गड़बड़ हो गया।
थैंक गॉड ध्रुव मिल गया, नहीं तो ये फ्लाइट आज मिस ही हो जाती। आई हैव टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। कैब के भरोसे तो बैठना ही नहीं है, जब जरूरत हो तभी नहीं मिलती। और आज तो ऑटो वालों ने भी हद कर दी, ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्राइक पर थे। स्वाति अपने आप से बातें किए जा रही थी और उसके बगल में बैठे पैसेंजर्स उसे ही देखे जा रहे थे। जब स्वाति का ध्यान उन पर गया तो वो एकदम से चुप हो गई। इधर ध्रुव जब ऑफिस पहुंचा, उसने देखा उसका बॉस ऑफिस में नहीं था। ये देख के उसने राहत की सांस ली और अपने कैबिन में जाके काम में बिजी हो गया। लगभग 2 घंटे बाद उसे ध्यान आया। ओह नो, फिर भूल गया संस्कृति को कॉल करना। पक्का भड़केगी अब तो ये। उसने तुरंत संस्कृति को कॉल किया। उस वक्त संस्कृति अपने रूम में आंख बंद करके लेटी हुई थी। हेलो। सॉरी आई वाज ड्राइविंग जब तुम्हारा कॉल आया। हाउ आर यू? बिजी तो नहीं हो ना? थोड़ा सा सर दर्द है, दवाई ले ली है, तुम टेंशन मत लो। आज थोड़ा लेट जाऊंगी ऑफिस। अरे तुम छुट्टी ले लो ना आज, प्रॉब्लम क्या है? नहीं, घर में रहकर भी बोर हो जाऊंगी। दवाई ले ली है, आई विल बी ओके इन सम टाइम। ध्रुव, आई एम मिसिंग यू, इसलिए कॉल किया था सुबह। सॉरी बाबा, नेक्स्ट टाइम से मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, तुम्हारा कॉल जरूर उठाऊंगा। अब इतना भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों को प्रैक्टिकल ही रहना चाहिए। जब चांस मिले तब बात करो। नहीं यार, मुझे थोड़ा भी आइडिया होता तो मैं। इट्स ओके ध्रुव, मुझे मालूम है तुम्हारा बस चलता तो ग्वालियर आ जाते मुझे देखने। हाँ पक्का आ जाता। बोलो आ जाऊं? ओहो, अभी इतनी बीमार भी नहीं पड़ी कि तुम्हें आना पड़े। अरे यार, ये बॉस आ गया। अच्छा, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ बाय, टेक केयर, जल्दी कॉल करता हूँ। ध्रुव ने अपना फोन रखा और वापस काम में लग गया। दूसरी ओर संस्कृति बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी उसे अचानक ख्याल आया। अंकुश से मैंने कब से बात ही नहीं की है, लेकिन बात भी क्या करूं, हालचाल तो पूछ ही सकती हूँ। संस्कृति ने फोन उठाया और अंकुश को कॉल किया। उस वक्त अंकुश कार चला रहा था। मोबाइल स्क्रीन पे संस्कृति का नाम देखते ही उसने एकदम से फोन उठाया। What a surprise, संस्कृति, तुमने मुझे कॉल किया। सॉरी, बस ये समझ लो कि हिम्मत नहीं हो रही थी तुमसे बात करने की। क्या तुम्हें मुझे कॉल करने के लिए हिम्मत की जरूरत है? तुम मेरी बातें मजाक में ले रहे हो, अच्छा है, बट आई एम सीरियस। जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बाद सच में समझ में नहीं आ रहा था कैसे तुम्हें कॉल करूं, बट आज फाइनली कॉल कर ही दिया। हाउ आर यू? आई एम गुड बेबी। वैसे आज स्वाति दिल्ली आ रही है, उसे ही रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहा हूँ। यहाँ भी स्वाति? क्या तुमने कुछ कहा? नथिंग। स्वाति तुमसे मिलने आ रही है? नो यार, अपने ऑफिस के काम से आ रही है, सम मीटिंग यू नो। ओके। संस्कृति से बातें करते हुए अंकुश एयरपोर्ट पहुंच गया। संस्कृति बेबी, आई हैव रीच्ड द एयरपोर्ट नाउ। बाद में बात करता हूँ, बहुत सी बातें करनी है तुमसे, बट आई हैव रीच्ड द एयरपोर्ट नाउ। और स्वाति बेबी को पिकअप भी करना होगा, यू अंडरस्टैंड? मुझे भी अच्छा लगेगा जब भी तुम कॉल करोगे। श्योर, पक्का कॉल करूंगा। टेक केयर। अंकुश ने पार्किंग एरिया में कार पार्क की और फिर एक कॉल किया। हेलो, आप लोग पहुंच गए? कहाँ हो? हम एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पे ही खड़े हैं। ओके, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। अंकुश तेजी से चलता हुआ एयरपोर्ट के एग्जिट गेट की ओर पहुंचा। वहां 4 बैंड वाले खड़े हुए थे। उसने फिर स्वाति को कॉल किया। स्वाति गेट की ओर आ रही थी। हाय अंकुश, वेयर आर यू? सॉरी, तो मैं कॉल करना भूल गई। वो हुआ ये कि मैं स्वाति, मैं बाहर ही खड़ा हूँ एग्जिट गेट के पास, वेटिंग फॉर यू बेबी। स्वाति एग्जिट गेट के पास पहुंची और वहां खड़े होके उसने यहाँ वहाँ नजर घुमाई। हाँ, मैंने देख लिया तुम्हें, कमिंग देयर। दोनों ने एक दूसरे को देख के हाथ हिलाया। अंकुश ने बैंड वालों की ओर देखा। जब मैं इशारा करूंगा भैया बजाना शुरू कर देना, ओके? हाँ भैया, कर लेंगे। जैसे ही स्वाति ने गेट से बाहर कदम रखा, अंकुश ने बैंड वालों को इशारा किया और उन्होंने एक गाने की धुन बजानी शुरू कर दी। गाना था मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। बैंड को देख के स्वाति बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से अंकुश के पास आई और उसके गले लग गई। थोड़ी देर में अंकुश ने बैंड को रोकने का इशारा किया। ओह गॉड अंकुश, व्हाट इज दिस? ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मालूम नहीं क्या, दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है। हम तो ऐसे ही वेलकम करते हैं अपने स्पेशल फ्रेंड्स का, बिना धूम धमाके के क्या मजा। चलो लेट्स गो, मैं तुम्हें दिल्ली दर्शन कराता हूँ। नो अंकुश, आई नीड टू गो टू द होटल फर्स्ट एंड कल की मीटिंग के लिए मुझे प्रेजेंटेशन रेडी करनी है। That's funny baby, मसालों की भी प्रेजेंटेशन? मसाला तो टेस्ट कराना चाहिए ना, जैसे हम करते हैं। क्या तुम लोग भी मसाले सेल करते हो? No, but we can think about it. हमारा बिजनेस तो ड्राई फ्रूट्स का है। हाँ, अपने बिजनेस का यही तो फायदा है, जैसे चाहो वैसे प्लान करो, कोई उंगली ज्यादा नहीं करता। अपने बिजनेस के और भी फायदे हैं, जैसे कि there's no boss, हर चीज आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी होती है। देखो ना, आज जैसे मैं तुम्हें रिसीव करने आ गया, वैसे आई थिंक तुम्हें भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए बेबी। मेरा बिजनेस? नो। क्यों? व्हाई नॉट? मैं हूँ ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए।
You should think about it. आजकल तो स्टार्टअप्स का जमाना है बेबी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट अंकुश, सोचूंगी इसके बारे में। इतना आसान नहीं है वैसे। आसान तो कुछ भी नहीं है बेबी, बट आज अगर तुम सोचना शुरू करोगी तो डिसीजन लेने में कई महीने लग जाएंगे। You are getting my point? या बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती, बस एक बार सर पे भूत सवार हो जाना चाहिए। दोनों बातें करते हुए स्वाति के होटल पहुंचे। अंकुश ने होटल के गेट पे कार रोकी और स्वाति अपना बैग लेकर वहां से उतरी। कॉल मी जब तुम फ्री हो, मैं 8 बजे तक फ्री हो जाऊंगा। श्योर, थैंक्स फॉर द ऑसम वेलकम, मजा आ गया। माय प्लेजर, चलो बाय। ग्वालियर में संस्कृति का सर दर्द जब थोड़ा कम हुआ, वो दोपहर में अपना स्कूटर लेके ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंची तो उसे मीटिंग्स के लिए फिर से बाहर निकलना पड़ गया और ऐसे वो पूरा दिन बिजी रही। शाम को काम खत्म करके जब वो वापस ऑफिस पहुंची, उसे ध्रुव का कॉल आया। बोलिए मिस्टर ध्रुव। हेलो, कैसी तबीयत है? सर दर्द कम हो गया था इसलिए ऑफिस आ गई थी, बट स्टिल नॉट फीलिंग वेल। अरे तुम्हें ऑफिस नहीं जाना चाहिए था। एक दिन काम नहीं करती तो क्या हो जाता? ओहो आई नो, लेकिन अब तो आ गई ना। संस्कृति ने ये कहा था कि वो ऑफिस के गेट के पास चक्कर खा के गिर गई। ये देख के संस्कृति के कुछ कॉलीग्स उसके पास भागते हुए आए। हेलो संस्कृति, तुम बोल क्यों नहीं रही कुछ? संस्कृति,